परमात्मा, जब तक ये परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तब तक तो हमारी आंखों पर अज्ञान का मोतियाबिंद बना हुआ था, और परमात्मा के ज्ञान ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद जो दास को दिखाई देने लगा और महसूस होने लगा, उससे पहले तो हम रूटीन में देख लेते थे, कोई कुत्ता पड़ा हुआ है, उसकी टांग टूटी हुई है, वो चिल्ला रहा है, हम निकल जाते थे अफलातून बनकर। हम सोचते थे हम मनुष्य हैं, ये कुत्ते तो ऐसे बनते रहेंगे, हम नहीं बनेंगे। अब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से पता चला, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक ओके दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। अपरमात्मा के ज्ञान से पता चला कि हम भी कुत्ते गधे सुअर ना जाने कितनी बार बने हैं, करोड़ों बार। जैसे एक महावीर जैन नाम के, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी वो गुरु माने जाते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़कर आप देखिए और आपको दिखाई दास ने, वो केवल 80 लाख बार तो देवता बना और 30 करोड़ बार गधा, 60 करोड़ बार कुत्ता, और तो गिनती नहीं कितना बना। ये दोए बतेरे, कुत्ते का जीवन तो एक का बतेरा देवता के अहंकार ने तोड़ने के लिए, ब्रह्मटी करने के लिए, और वो 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा और तेरा गधा, तो खा के ये जीवन। तो कहने का भाव यह कि उसके बाद दास की आंखें खुली और फिर याद आई पिछली कहानियां जो जीवन में घट रही थी। दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, किसान जाट परिवार में, और हमारे घर पे बैल था, मेरे अंकल चाचा जी जो थे वो हल जोतते थे, और वो हमारा एक बैल था, उसको उसके पैर में, पिछले पैर में खुरों के बीच में एक कील लगी लंबी 1.5 इंच की, जो रिजेक्टेड थी, किसी ने गली में डाल दी, ऊपर की कैप नहीं थी उसकी, वो यूजलेस होकर गली में डाल रखी थी, वो उस बैल के लगेगी। अब बैल ने उस जल्दी जल्दी चल रहा था वो, और ज्यादा अंदर घुस गई, लंग भी करने लग गया। तो हाली ने सोचा इसके पैर कितना ऊंच नीच में टिक गया, और जिस कारण से कोई नस पर नस चढ़ गई। तो वहां देसी वैद्य बताया करते थे, हाली भी आपस में डिस्कस किया करते थे कि किसी कारण से बैल के पैर में कोई लंग हो जा, लंगड़ावे, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उससे काम लेते रहना चाहिए, नहीं तो कंडेम हो जाता है, और नस पे नस चढ़ी हुई चलने से ही ठीक होती है। इस दृष्टिकोण से हाली ने सारा दिन उसको चलाया, शाम तक उसका पैर सूज गया और घुटने तो ऊपर तक सोई होगी, और वो 3 टांग से चलता हुआ वापस आया। सुबह उठा नहीं, हाली ने उसको छोड़ दिया, किसी और का बैल लेकर के अपना काम किया। किसी गांव में ऐसे वैद्य होते थे सर्जन उस समय, किसी को दिखाया, जो डंगर डॉक्टर को, उसने कहा कि इसका बा आ गया गोड्डे में, घुटने में, अब कील तलक रही नीचे तलुए में, ट्रीटमेंट शुरू हो गया घुटने का, वो गोड्डे पर पट्टी बांधने लग गया। 20-25 दिन के बाद वो अपने आप खुर में लगी हुई कील पक के वो स्थान अपने आप फूट गया, उसमें से मवाद निकलने लगा। तब ध्यान गया करके सदस्य का, बैल बैठा रहे, उठे नहीं, मुश्किल से ठाव, थोड़ी देर फिर बैठ जाए, खाना पीना छूट गया, आंखों में आंसू पड़े। अब देखो, उसके बाद फिर पता चला कि देखा भाई यहाँ भी कोई गड़बड़ है इसके, तो फिर उसको देखा, खोद खाद के चिमटी से निकाल ली, इतनी लंबी कील निकली, तब वो बैल स्वस्थ हुआ। कील लगी तलवे में, हर ट्रीटमेंट घुटने पे। आज वो बोल कर भी बता नहीं पा रहा कि मेरा दर्द कहाँ है, और जब वो मनुष्य जीवन में था उसने सोची भी ना होगी अब बिजली गिर जाएगी। तो पुण्यात्मा, अपनी बुद्धि काम ना करे, किसी कहे सुने की मान लेनी चाहिए। परमात्मा ने आपको ये ज्ञान दिया है, वो कोई डूम भाट नहीं था, वो समर्थ थे, आपके लिए आए थे।